अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेबऑक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वेबफ्लो सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं वेबफ्लो के स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कस्टमाइजेशंस। तो आज से हम वेबफ्लो डिज़ाइनर पर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं वेबफ्लो पर लॉगिन करके इसकी वर्कस्पेस पर आ चुका हूँ। सिंपली यहाँ से मैं एक साइट रिमूव करूँगा। ओके, देन मैं न्यू साइट क्रिएट करूँगा ब्लैंक साइट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर वेबफ्लो डिज़ाइनर पर हमने ओपन कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपली जब आप नेविगेटर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बॉडी टैग मिलेगा। इस बॉडी टैग के अंदर आपने मुख्तलिफ सेक्शंस या डिस्क बनानी होती हैं, उसके अंदर आपकी पूरी साइट कवर होगी। सिंपली जैसे यहाँ से भी जाकर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सेक्शन ऐड कर लिए। बाय द वे, जब आप यहाँ से जाकर किसी भी एलिमेंट्स को होल्ड करेंगे क्लिक करके, तो आपको राइट साइड पर भी नेविगेटर की ऑप्शन आ जाएगी, जहाँ से आप एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली मैं इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट सेक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया है और सबसे पहले हम लेआउट सेक्शन को कवर कर लेते हैं। लेआउट सेक्शन सिंपली आपको यहाँ पर 4 टाइप देखने को मिल रही है। बाय द वे, इस आइकन में आपको और भी देखने को मिल जाएंगी। ब्लॉक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल अवेलेबल विड्थ। इसी तरह फ्लैक्स होता है और इसी तरह ग्रिड। फ्लैक्स मीन्स है अगर आपने अपने लेआउट्स को मैनेज करना है तो उसके लिए फ्लैक्स हम यूज़ करेंगे, जिसको आगे हम इन डिटेल देखेंगे। इसी तरह ग्रिड भी। फ़र्क इसमें ये है कि जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है ये 1 डायमेंशनल है और जो ग्रिड प्रॉपर्टी है ये 2 डायमेंशनल है। तो सिंपली मैं यहाँ से ब्लॉक पर आ जाता हूँ। और इसी तरह नन, अगर आपने किसी चीज़ को हाइड वगैरह करना हो तो डिस्प्ले नन करके उसको रिमूव कर सकते हैं। बाय द वे, आपको यहाँ पर शो भी हो जाएगा आइकन। तो सिंपली हम इसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, फिर बेसिक कस्टमाइजेशन करते हैं। सिंपली जब आप कोई भी कस्टमाइजेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टाइल सेलेक्टर में एक क्लास अप्लाई हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, मैंने इस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई की थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेक्शन क्लास ऐड हो गई है। क्लासेस का वर्क ये है कि अगर आपने बहुत से बॉक्सेस बनाने हैं, सिंपली एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सी जगह पर सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप बार बार वहाँ पर स्टाइलिंग या कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। आपने एक क्लास पर वर्क कर लिया है, सिंपली आपने उसी जगह पर जाना है जहाँ पर आप दोबारा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपली आपने वहाँ पर इस क्लास को ऐड कर देना है जो आपने ऊपर यूज़ की होगी। तो सिंपली आपके जो स्टाइलिंग एंड कस्टमाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। तो सिंपली पहले चेक करते हैं कि ये जो क्लासेस किस तरह वर्क कर रही हैं। तो मैं जस्ट सिंपल कस्टमाइजेशन करता हूँ अभी। सिंपली यहाँ से जाकर मैं H1 हेडिंग ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अभी तक कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हुई, तो सिंपली यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ ताकि हम आगे यूज़ कर सकें। H1 आप यहाँ पर कोई भी क्लास दे सकते हैं। और क्लासेस अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप बीच में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। तो सिंपली हम जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो इस क्लास में स्टोर होती रहेगी। जस्ट लाइक मैंने ये हेडिंग इस तरफ है तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज ग्रेटर कर देते हैं, फिर हाइट भी, एंड जस्ट मैं बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई करता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर का सेक्शन है। यहाँ से आप सिंपली जाएंगे, यहाँ से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसा हमने इस हेडिंग पर कस्टमाइजेशन कर लिए हैं। नाउ अगर हम इसी हेडिंग को
फर्दर आगे यूज़ करना चाहेंगे तो बार बार हमें स्टाइलिंग पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपली जाएंगे एंड अदर हेडिंग लेंगे, एंड जस्ट इस पर मेन H1 को अप्लाई कर देंगे। तो जस्ट लाइक दिस, आपने एक बार स्टाइलिंग की है और इसको बार बार फर्दर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप चाहते हैं कि मैं जो सेकंड वाला H1 है उस पर फर्दर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन प्रीवियस वाली जो स्टाइलिंग है H1 पर वो चेंजिंग ना हो, तो इसके लिए आप सेकंड क्लास अप्लाई कर दें। जस्ट लाइक ये H1 है, तो हमने सेकंड वाले H1 को मज़ीद स्टाइल करना है, तो इसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाकर एक कम्बो क्लास ऐड कर देंगे। सेकंड क्लास आपकी कम्बो क्लास होगी। तो जैसे हम लिख लेते हैं नाउ, जैसे ही अब मैं इस पर स्टाइलिंग करूँगा तो पीछे वाली स्टाइलिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एंड यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ इस पर भी मेन H1 की क्लास है, इस पर भी मेन H1 की क्लास है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनलिंक है इस वक्त। मज़ीद इसमें यह है कि सिंपली मैं इस हेडिंग को एक बड़ी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एंड देन आप देख सकते हैं इस पर भी मेन H1 की क्लास है, इस पर भी मेन H1 की क्लास है, और इस वाली हेडिंग पर डबल क्लासेस हैं, कॉम्बो क्लासेस हैं। तो सिंपली अगर मैं मेन H1 को चेंजिंग करूँगा तो जितने भी इस क्लास के एलिमेंट हैं वो सारी चेंज होंगे। जस्ट लाइक ये आप देख सकते हैं जिस पर मेन H1 की क्लासेस हैं वो चेंजेबल हो जाएंगे। ओके, तो हमने ये क्लासेस को कवर कर लिया कि अगर आपने मज़ीद कस्टमाइजेशन करनी हो तो उसी क्लास के साथ आगे आप फर्दर एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देंगे और आप फर्दर इस पर स्टाइलिंग वगैरह कर सकेंगे। तो नेक्स्ट सिंपली मैं यहाँ से कुछ कंटेंट डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारा कंटेनर समझने की जो सेक्शन है ये मेन पे टॉप पे होता है और उसके अंदर कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर बाकी एलिमेंट्स या डिव वगैरह ऐड करते हैं। इसलिए मैं कंटेनर को ऐड करूँगा तो इस पर डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई पहले से हुई होती है, जैसे ये ब्लॉक है, स्पेसिंग, मार्जिन अप्लाई है, ऑटो है, और इसी तरह मैक्सिमम भी अप्लाई है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंटेनर के लिए यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई है। मज़ीद इसमें ये है कि अगर आप कंटेनर को सेक्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आप सेक्शन को कंटेनर के अंदर ऐड करना चाहेंगे तो वो एरर शो कर देगा, जस्ट लाइक ये ऐड नहीं हो। तो सेक्शन टॉप पे है, उसके बाद कंटेनर एलिमेंट है, कंटेनर को आप सेक्शन के अंदर रैप कर सकते हैं। सिंपली ये मेरा सेक्शन शो हो रहा है एंड इसके अंदर सिंपली ये कंटेनर एलिमेंट है। सीक्वेंस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा आप किस एलिमेंट पर हैं। ये इस वक्त कंटेनर पर हैं तो कंटेनर शो कर रहा है। अगर मैं सिंपली सेक्शन पर स्विच करूँगा तो यहाँ पर सेक्शन शो हो जाएगा। इसी तरह हम फर्दर लेआउट की डिटेल्स देखते हैं। सिंपली जस्ट लाइक मैंने सेक्शन के अंदर कंटेनर रैप किया और कंटेनर के अंदर एक डिप ब्लॉक सिंपली ऐड कर लिया है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर क्लिक भी करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप अपना सीक्वेंस देख सकते हैं। और इसी तरह मैं इस डिप ब्लॉक को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं कुछ पहले कंटेंट ऐड कर लूँ। एक दो के अंदर H1 2 कर लेते हैं। इसी तरह इसको वही सेंटर में कर लेते हैं एंड सेकंड वाले डिप ब्लॉक से इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एसेट पैनल शो करेगा। सिंपली आपने यहाँ पर आना है, यहाँ से अपना कुछ कंटेंट अपलोड कर लेना है। जस्ट लाइक यहाँ पर इमेज ऐड हो चुकी है। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेटिंग पैनल पर क्लिक करेंगे एंड रिप्लेस इमेज पे जाएंगे एंड दस यहाँ से वेब फ्लो को सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ से आप कस्टम इसमें स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फर्दर स्टाइलिंग नहीं करूँगा। मैं इसके लिए यूज़ करने जा रहा हूँ कंटेनर पर लेआउट्स का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक मैंने फ्लेक्स लेआउट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ये आपको शो होता दिखाई दे रहा है कि ये रोज में चले गए हैं। लेफ़्ट साइड पे हेडिंग आ रहा है, हेडिंग की डिव है, और राइट साइड पे इमेज वाली डिव है जिसमें हमने इमेज ऐड की है। तो सिंपली मैं यहाँ से कुछ वेट एंड हाइट एडजस्ट कर देते हैं डिव ब्लॉक पे, सिंपली 50%, एंड देन इस पर भी 50%। तो ये आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लेक्स में डायरेक्शन हमारी लेफ़्ट टू राइट है। अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इसके लिए आप वर्टिकल करने के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट टॉप पे चला गया और एक बॉटम पे। बाय द वे ये कंप्लीट एरिया कवर नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसकी डिफ को 50% पर कवर किया है, तो ये 50% कवर कर रहे हैं। एंड देन मैं कंटेनर पे जाऊँगा एंड सिंपली मैं इसको हॉरिजॉन्टली रहने दूँगा। यहाँ से आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाय द वे मैं इस कंटेनर सेक्शन को बैकग्राउंड दे दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बैकग्राउंड के लिए सिंपली यहाँ पर जाएंगे एंड देन कलर सेलेक्ट कर देते हैं एंड इनके ऊपर वाइट कलर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये ब्लॉक पर भी जस्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। मज़ीद फर्दर अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिव ब्लॉक है इसके अंदर का कंटेंट भी सेंटर में आ जाए तो सिंपली इसके लिए भी आपने फ्लेक्स पर चले जाना है। यहाँ से आपने सेंटर पर अलाइन सेंटर कर देना है, तो ये आपको सिंपली यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लेक्स की बजाय ग्रिड यूज़ करें तो हम एक न्यू सेक्शन बना लेते हैं। न्यू सेक्शन बनाने के लिए आपको बॉडी पर क्लिक करना है सबसे पहले और यहाँ से ऐड सेक्शन पे चले जाना है, तो सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर आप सिंपली यहाँ से ऐड सेक्शन पे चले जाएंगे तो वो ये सेक्शन यहाँ कोई भी एलिमेंट इसी सेक्शन के अंदर ऐड करने लग जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए आपको पहले बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली हमने यहाँ पर सेक्शन बना लिया और देन इसके अंदर जस्ट हम ग्रिड का एलिमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ से डिस्प्ले ग्रिड भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर बॉटम पे भी ग्रिड एलिमेंट मिल जाएगा। बाय द वे क्विक स्टैक भी ग्रिड का ही वर्क कर रही होती है। तो सिंपली मैं कंटेनर पर लेआउट अप्लाई कर लेते हैं। कंटेनर एक ऐड करूँगा एंड इसके अंदर मैं ग्रिड दूँगा। जैसे ही आप ग्रिड अप्लाई करेंगे लेआउट से तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप कितने कॉलम्स रखना चाह रहे हैं और यहाँ कितने रो। यहाँ से आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। सिंपली ये बॉक्सेस आपको शो कर रहे हैं ग्रिड का एक फ़ायदा ये है अगर आपने एक दफ़ा ग्रिड बना लिया तो आपको मुख्तलिफ लेआउट्स पर जाकर मुख्तलिफ स्क्रीन पर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ता। जस्ट लाइक हम इस वक्त टैबलेट डेस्कटॉप मोड पे हैं और यही बेस ब्रेक पॉइंट है। बेस ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी आप स्टाइलिंग वगैरह या लेआउट्स वगैरह बनाएंगे वो तमाम इससे बिलो स्क्रीन पर अप्लाई होता चला जाएगा। सिंपली जस्ट यहाँ से हम मूव करते हैं टैबलेट स्क्रीन पर, तो ये टैबलेट लेआउट है। इसी तरह ये मोबाइल लैंडस्केप एंड इसी तरह ये मोबाइल पोर्ट्रेट। ओके, तो वापस आते हैं डेस्कटॉप मोड पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अबव कंटेनर है वो फिक्स अच्छे से नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर डायरेक्शन टॉप टू बॉटम कर लेंगे एंड ओके। एंड जो हमने जो डिफ अप्लाई की हुई है इसकी विड्थ भी 100% कर लेंगे ताकि मोबाइल व्यू पर एडजस्ट हो जाए। स्पेसिंग साइजिंग जस्ट लाइक दिस। बाय द वे जो भी हमने स्टाइलिंग या कस्टमाइजेशन बिलो स्क्रीन पर की है वो बेस ब्रेक पॉइंट पर अप्लाई नहीं हो रही।
मगर जो भी हम बेस ब्रेक पॉइंट पर अप्लाई करेंगे वो स्मॉल स्क्रीन पर अप्लाई होते जाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर जो कंटेनर है ये लेफ़्ट टू राइट है, एंड देन मोबाइल स्क्रीन पर जो हमने एडजस्ट किया है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर हमने डिफ का साइज 100% रखा है, एंड इसी तरह बेस ब्रेक पॉइंट पर 50% हुआ। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे ग्रिड सेक्शन पर। सिंपली यहाँ पर हमने सेक्शन लिया है, इसके अंदर कंटेनर, एंड कंटेनर को हमने अप्लाई कर दिया है ग्रिड सेक्शन का। आप यहाँ पर आपको आइकन भी देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ से चेंजिंग करना चाहें। तो सिंपली हम ग्रिड लेआउट को अच्छे से समझने के लिए ग्रिड एलिमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपको दोनों जगह से देखने को मिल जाएगा। बाय द वे क्विक स्टैक भी यही काम कर रहा है, तो सिंपली इसी को अप्लाई कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। सिंपली यहाँ पर आपको सेल शो होने हैं, क्विक स्टैक पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रिड लेआउट देखने को मिल जाएगा, एंड इसका गैप वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन हम इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं इसके सेल्स में। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेम थिंग मैं इस सारे को सेलेक्ट करूँगा, एंड इसके अंदर एंड इसी तरह सेकंड सेल को क्लिक करेंगे, एंड इसके अंदर एक बटन एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। सिंपली इस सेल को हम लाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। बाय द वे आपको राइट साइड पर 3 ऑप्शन देखने को मिलती हैं, एक स्टाइल एंड कस्टमाइजेशन, नंबर 2 पे सेटिंग का ऑप्शन है, एंड नंबर 3 पे इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है। मीन्स एनिमेशन वगैरह यहाँ से अप्लाई होंगे। तो प्रीव्यू करते हैं हमने जो अभी तक कंटेंट बनाया है। यहाँ से हम टॉगल प्रीव्यू पे जाएंगे, ये आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से टैबलेट मोड है, मोबाइल लैंडस्केप एंड मोबाइल पोर्ट्रेट कॉलम को हमने चेंज कर दिया, तो ये मोबाइल पर एडजस्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप मोबाइल से चीज़ पर चेक करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से आप ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो हर पॉइंट पर ये जो स्मॉल पॉइंट्स आपको शो कर रहे हैं नीचे, यहाँ पर आपको अदर स्क्रीन शो हो जाएंगी। जस्ट लाइक दिस, इस पॉइंट पर ये स्क्रीन है, इस पॉइंट पर ये स्क्रीन है, एंड फर्दर आगे आप देख सकते हैं। मज़ीद अगर आप लार्ज स्क्रीन टैकल्स करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से स्क्रीन ऐड कर लेंगे, जैसे 1280 पिक्सल की या 1440 की। तो सिंपली हम ट्राई कर लेते हैं 1440 पिक्सल की। ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपने एक बारी ब्रेक पॉइंट ऐड कर लिया तो इसको आप वो नहीं कर सकते, लेकिन इसका तरीका भी है, आगे हम देखेंगे। अगर हमने गलती से कोई ब्रेक पॉइंट बना दिया है तो उसको डिलीट कैसे कर सकेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम ट्राई कर लेते हैं, एक बार क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको शो कर रहा है, लेकिन बाय द वे बेस पे ब्रेक पॉइंट अभी भी यही रहेगा। जो भी वर्क अप्लाई करेंगे वो तमाम लेआउट पर, तमाम स्क्रीन पर वर्क करेगा। तो लार्ज स्क्रीन के लिए सिंपली यही करना पड़ता है कि बाद में हमें यहाँ पर आकर अपने कंटेंट को लार्ज करने, एडजस्ट करने, साइजेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। ज़्यादा इसमें इतना चेंजिंग वगैरह नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्लैप्स के ऑप्शन है। सिंपली हमें बार बार इन सेक्शन को या इन एलिमेंट्स को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, ओपन क्लोज जस्ट लाइक दैट। एंड देन हम मूव करते हैं एलिमेंट्स पर। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रही है, लेआउट्स। आप यहाँ पर देखते हैं लेआउट्स क्या हैं। लेआउट्स में हम स्टार्टर लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी ऐड है, इसी तरह हम मोर लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं ताकि अपने काम को फास्ट कर सकें। यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये लाइब्रेरी का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, देखने को पेड मिल जाएंगी। तो मोस्ट फेवरेबल लाइब्रेरी है वो ये है। इसमें जो आपको लेआउट्स देखने को मिलेंगे लाइब्रेरी में वो स्टाइलाइज नहीं होंगे, आपको सिंपली स्टाइल खुद से करने पड़ेंगे। बाय द वे जो
अगर आप अदर लाइब्रेरी चूज़ करते हैं तो इसमें स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई है, और अगर आप इसमें चेंजिंग करने जाएंगे तो उसकी क्लासेस वगैरह आपको सारी चेंज करनी पड़ेंगी, उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी अगर आप सेटिंग करना चाहेंगे। तो बेहतर ये है अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं तो सिंपल स्टैटिक लाइब्रेरी यूज़ कर लें ताकि आपको स्टाइलिंग करते हुए आसानी हो। ये चीज़ हम अभी कवर करेंगे। तो देन हम वापस चल जाते हैं, लेआउट्स को ऐड कर लेते हैं। सिंपली आप यहाँ से जाके कोई भी लेआउट सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से इंस्टॉल लाइब्रेरी पे ऐड करेंगे। तो ये आपको इस डिज़ाइनर पर शो कर देगा जस्ट लाइक स्टार्टर लाइब्रेरी की तरह। तो लाइब्रेरी को यूज़ करने का तरीका ये है, सिंपली मैं जस्ट प्रीवियस कंटेंट को यहाँ तो हाइड कर देता हूँ, यहाँ डिलीट कर देते हैं, को भी डिलीट कर देते हैं। सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ से लेआउट्स को, यहाँ से लाइब्रेरी ओपन करेंगे, यहाँ पर नेबर, यहाँ पर 3 नेबर आपको शो हो रही हैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। सिंपली हम सेकंड वाले को ऐड कर लेते हैं एंड देन ये नेबर का सारा लेआउट आपके सामने शो हो चुका है। इसमें यहाँ पर इमेज लगी है, यहाँ पर नैब लिंक्स लगे हैं, यहाँ पर बटन है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें एंड इसी तरह मज़ीद अगर हम इसमें ऐड करना चाहें बॉडी को सेलेक्ट करें, लेआउट्स पर जाएं, हीरो सेक्शन सेलेक्ट कर लें अपनी पसंद का, लाइक फर्स्ट को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर करना चाहें लोगोस वगैरह ऐड कर लें एंड फिर फाइनली ओके इसमें चला गया, बॉडी सेलेक्ट करें, कैसेट स्लाइडर एंड देन इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं टेस्टिमोनियल्स और उसके बाद हम ऐड करने जा रहे हैं फुटर ऐड कर लेते हैं सिंपल। तो सिंपली ये हमने लेआउट से एक साइड बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। तो इसको ट्राई करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से आप इसको रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। लाइब्रेरी आपका टाइम बचा सकती है और आपको सिंपल स्ट्रक्चर देगी जिस पर आप मज़ीद एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सिंपली यही थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कस्टमाइजेशन इन डिटेल देखेंगे एंड कस्टम एलिमेंट या कस्टम लेआउट्स वगैरह भी बनाएंगे, स्टाइलाइज करेंगे एंड देन हम इस स्टाइल को सिंपली इस वक्त पब्लिश करेंगे। देन ये आपको स्टैगिंग डोमेन पर वीडियो करने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।